कि उसमें कूड़ा जमा हुआ है और पानी निकल नहीं पा रहा है। ये तो बात तुमने सही कहा, मगर एक और बात है। हाँ भैया, वो अपने बगल वाले मोहल्ले में वो राम भरोसे चाचा, हाँ राम भरोसे से चल, लेकिन उनका मोहल्ला देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हाँ यार, कहीं पर गंदगी नहीं होती है। ये तो बात तुमने सही कहा, ना उनके मोहल्ले में गंदगी रहती, ना उनके घर में गंदगी रहती है, एकदम साफ और सुथरा रहते हैं। हाँ, इसीलिए उनके मोहल्ले में बीमारी और कुछ भी नहीं है। हमारा मन तो यही कहता है, चलते हैं और उनसे कुछ मुलाकात करते हैं। ये बात सही, और उनसे कुछ सलाह लेते हैं। उनसे कुछ सलाह भी लेते हैं। चलो आओ। चलते हैं यार भाई, बहुत ही परेशानी है, ठीक नहीं रहे। आवाज लगा जरा। अरे राम भरोसे चाचा, ओ राम भरोसे चाचा, नमस्ते चाचा। नमस्ते सर। और बताओ कैसे हो आप? सब एकदम ठीक है, अपने बताओ। हमारे तो बहुत बेकार हैं चाचा। अरे क्या होगा? अरे चाचा क्या बताएं, आज 1 महीने से हमारे बच्चे और हम बीमार पड़े हैं चाचा। अरे तो बीमार पड़े हैं, बीमारी का कारण देखो कि आखिर बीमारी का कारण क्या है। तुम्हारे घर में बीमारी क्यों आ रही है? बीमारी का कारण तो एक ही चीज है चाचा। क्या? बीमारी तो ये ऊपर वाले की देन है। हाँ सही कह रहे हो, चलनी मकायद हो, कर्म के लाभ देते हो अपने घरवाली को और अपने आप को नहीं देखते हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। कभी देखे हो? अरे तुम्हारी घरवाली जो है ना, और तुम लोग इतने गंदे आदमी हो कि तुम लोगों से बात करने वाला, पहली बात तो ये नहीं है, बात करने वाला किसने नहीं है ना। तुम्हारे कल हम मोहल्ले से निकले थे, तुम्हारे मोहल्ले में पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ पे देखो लोग कूड़ा कचरा और क्या कहते हैं, तुम्हारी घरेतीन झाड़ू लगाती है, कूड़ा कचरा वही नाली में डाल देती है। अरे यार चाचा, हाँ। ये तो आप बात गलती ही कह रहे हैं। हाँ। मोहल्ले के सारे लोग यही काम करते हैं। सारे लोग कुआं में फांदेंगे तो तुम भी फांद जाओगे। अब सारे लोग बीमार पड़े हो तो सारे लोगों से कहो कि दवाई लेकर हमको दे, हैं? तो दो लोगों को देख देख के क्यों करते हो ऐसा काम? पहली बात तो एक ये है, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो, ठीक है। और दूसरी बात, आपके परिवार में और आपके मोहल्ले में बीमारी नहीं आएगी। आप नालियों में ना कूड़ा कचरा डाल के कूड़ेदान में डाले, कूड़े वाले को ही कूड़ा दीजिए। नालियों में कूड़ा कचरा डालते हो, कल तुम्हारे गंदा पानी आता है जिससे तुम कपड़े धुलते हो, गाय नहलाते हो, भैंस नहलाते हो, खुद नहाते हो, वो गंदा पानी आता है भैया, पानी ठहरता है। अब कूड़ा कचरा सड़ गया, उसमें उत्पन्न हो गया मच्छर, वही मच्छर तुमको काटे, तुम्हारे बच्चों को काटे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारी किसने दी है? तो इस वजह से आप खुद भी याद रखिए कि साफ सफाई स्वच्छता से रहिए। आप अपनी साफ सफाई रखिए, व्यक्तिगत साफ सफाई रखिए, कूड़ेदान में डालिए, कूड़े वालों को कूड़ा दीजिए। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे हमको नहीं पता है कि साफ सफाई स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, उसमें आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिलती रहेगी, पूरी जानकारी मिल जाएंगी एकदम मुफ्त में। और तो और यहाँ तक कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप एक हमारा नंबर है 1533, उस पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। मतलब कितना? 1533? हाँ, 1533 पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और अधिक ये जो है ना, जब आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तभी इस आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो 1533 पर कॉल करके। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। और मेरा तो यही कहना है भैया कि कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो, इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। अगर इधर उधर फैलाते हो तो होता ये है, गंदगी जो है, गंदगी से ही बीमारियां प्रकट होती हैं, और वही बीमारी तुम्हें लगेंगी, तुम्हारे बच्चों को लगेंगी, उससे कोई नतीजा नहीं होता है। स्वच्छता के 2 रंग हैं। 2 रंग कौन से? एक है हरा और दूसरा है नीला। हरे वाले डस्टबिन में आप गीला कूड़ा डालिए और नीले वाले डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालिए। अच्छा, हरा और नीला डस्टबिन। हाँ, हरे वाले डस्टबिन में आपको गीला कूड़ा डालना है और नीले वाले डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालना है, ना कि इधर उधर फैलाना है। अगर इधर उधर हम फैलाते हैं तो किसी और को दिक्कत नहीं होगी, हमें ही दिक्कत होगी। जैसे हम घर साफ कर लेते हैं, दरवाजा साफ कर लेते हैं, तो हमारे घर के सामने नाली बनी है तो हम उसको भी साफ सुथरी रखें। उसको साफ सुथरी इसलिए रखें क्योंकि वहाँ पे पानी हमारा निकलता है। जिम्मेदारी हमारी, जो जिम्मेदारियां अपने हाथ में भी ली जाती हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हम सुने हैं कि प्लास्टिक की पॉलीथीन कूड़ा कचरा करते हुए जो पाया गया उसका चालान कटेगा। एकदम सही बात है।
एकदम सही बात है। प्लास्टिक और पॉलीथीन इतनी भैया खराब है कि जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, दफनाने से हमारी मिट्टी की खेतों की जो उपज होती है वो कम हो जाती है, और तो और कुछ लोगों के घरों में खाना बच जाता है। अब महिलाएं क्या करेंगी, पन्नियों में रोटियां चावल लपेट करके बाहर रख देंगे, कहेंगे जानवर आएगा खा लेगा। लेकिन कभी सोचा है कि जानवर के हाथ होते हैं जो खोल करके खा लेगा? वो ऐसे पन्नी सहित खा जाएगा। हाँ, और कुछ दिन बाद उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस वजह से आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी घर से निकले, बाजार जाएं, झोला लेके घर से जाएं, सारा सामान उसी में लेके आएं। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी जब हमारा घर साफ होगा, मोहल्ला साफ होगा, दरवाजा साफ होगा। लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हम जब तक किसी के भरोसे